नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको और हम सबको झकझोरती है। सिटी यूनिवर्सिटी, जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स ने यह आरोप लगाया कि उन्हें रमजान के पवित्र महीने में कैंपस कैंटीन में खाना नहीं दिया। इसके साथ ही सहरी, इफ्तार के लिए एक बेसिक इंतजामात जब मांगे गए तो उन्हें निकालने और एडमिशन कैंसिल करने तक की धमकी दी गई। इस विवाद के बाद से ही कैंपस में देर रात तक प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद वाइस चांसलर नितिन टंडन को हटा दिया गया, यानी सख्त कार्रवाई। स्टूडेंट्स के मुताबिक ये परेशानी तब शुरू हुई जब उसने रमजान के दौरान रोजे के वक्त के हिसाब से खाने के इंतजाम की एक रिक्वेस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि रेगुलर फीस देने वाले बॉर्डर होने के बाद सुबह यानी कि सहरी के वक्त में और शाम यानी कि इफ्तार के वक्त में खाने का कोई इंतजाम नहीं था। गलत बर्ताव उनके साथ किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो स्टेटमेंट में स्टूडेंट ने यह कहा, हमारे साथ यहाँ पर गलत बर्ताव किया जा रहा है क्योंकि हमें सहरी या इफ्तारी के लिए कुछ नहीं मिल रहा। आज भी जब हम मेस में गए तो वहां खाना नहीं था। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ये मामला वाइस चांसलर के सामने उठाया, इसे रखा, तो उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। मामले को सुलझाने के बजाय उन्होंने दावा किया कि उन्हें धमकाया गया। स्टूडेंट्स ने कहा, वाइस चांसलर ने हमारे साथ गाली गलौज की, यहां तक कहा कि एडमिशन कैंसिल करो और यहां से चले जाओ जैसी बातों को भी हमारे सामने रखा गया। उन्होंने हमें ये चेतावनी दी कि हमारे एडमिशन कैंसिल कर दिए जाए। वाइस चांसलर का स्टूडेंट को चेतावनी देते हुए एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। इस मामले की खूब आलोचना। स्टूडेंट ने आगे आरोप लगाया कि रमजान के दौरान जिसे अधिकारियों ने गलत समय बताया, उस समय खाना मांगने पर उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी दी गई और यह मामला जल्द ही जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन तक पहुंच भी गया। यानी अब राजनीति इस पर पूरी होने वाली है, जिसके नेशनल कन्वीनर नासिर हुए हामी ने कहा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित स्टूडेंट से फॉर्मल शिकायतें मिली। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से खाने का इंतजाम करने के लिए कहा था। और इसी के साथ सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों का हंगामा जिस कदर बढ़ा वो सियासी गलियारों तक भी पहुंच गया। अब हुए हामी ने कहा कि स्टूडेंट्स रेगुलर फीस देने वाले बॉर्डर यानी रेगुलर ये फीस दिया करते, उन्होंने सिर्फ जरूरी खाने का इंतजाम करने के लिए कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी भी स्टूडेंट को अपने धर्म को मानने के लिए दुश्मनी, धमकी या जबरदस्ती का सामना नहीं करना चाहिए। अब खुए हामी ने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी सुरक्षित और सबको साथ लेकर के चलने वाली जगह जो संवैधानिक मूल्यों, सम्मान और सभी के लिए समान व्यवहार को बनाए रखे, चाहे उनका क्षेत्र, धर्म हो या बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस मुद्दे ने जम्मू और कश्मीर से भी पॉलिटिकल ध्यान खींच लिया। अब समझिए कि राजनीतिक गलियारों में जब चीजें पहुंचती हैं तो प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की इर्तिजा मुफ्ती ने ये मामला सबके सामने उठाया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से दखल देने की मांग। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, प्रिय भगवंत मान, क्या आप सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब के वाइस चांसलर का कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए गाली देने और धमकाने का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने रमजान के महीने में इफ्तारी और सहरी के लिए खाना मांगा? यहाँ तक उन्होंने लिखा कि हैरान हूं कि पंजाब जैसे राज्य में कश्मीरियों पर हमला करना एक नॉर्मल सी बात है। अब ऐसे में इल्तिजा ने अपनी पोस्ट में ये कहा, हम वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हैं, बाकी सब सिर्फ दिखावा है। जबकि उस पर कार्रवाई हुई है, ये मुझे लग रहा है खबर इल्तिजा मुफ्ती तक चीजें पहुंच गई होंगी। जैसे ही कैंपस के अंदर में प्रोटेस्ट तेज हुआ, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंशन कम करने के लिए
दखल दिया। डेप्यूटी कमिश्नर हिमांशु जैन ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से जो आरोपों की पूरी जांच है उसके आदेश दे दिए गए हैं और इसी के बाद मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया। इसके बाद चांसलर चरणजीत सिंह चन्नी ने कंफर्म किया कि विवाद के बाद वाइस चांसलर नितिन टंडन को उनके पद से हटा दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने इंटरनल जांच शुरू की और घटना की जांच के लिए जगराव सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई। जैन ने बातचीत के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, अधिकारियों और स्टूडेंट्स को धन्यवाद और ये कहा कि कैंपस में सुरक्षित और सबको साथ लेकर के चलने वाला एक माहौल पक्का करने के लिए हालात पर नजर रखी जाती रहेगी। वाइस चांसलर को हटाने और फॉर्मल जांच शुरू होने के साथ ही अब ध्यान जांच के नतीजों पर और साथ ही इस बात पर है कि आगे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होगी या नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।